सतगुरु की प्यारी बातें मेरे मन को मोड़ती हैं। मर मिटने में मजा है, उसमें ही तृप्ति है। अब यूं ही बनते रहेंगे आकर सत्संग में, पल पल मेरे साथ धीमा रहते हैं। पल पल मेरे साथ धीमा रहते हैं। जीवन ही है प्यार, धीमा कहते हैं। पल पल मेरे साथ धीमा रहते हैं। पल पल मेरे साथ धीमा रहते हैं। क्या सुनाना है? धीमा भगवान, आप हर पल साथ रहते हो, कोई भी हालत है, कोई भी बात है, लेकिन हम खुश रहते हैं धीमा भगवान। हाँ, और जिस समय जिस वचन की ज़रूरत होती है, आप भले कहीं भी हो, वहाँ से वही बात कहते हो धीमा भगवान, जैसे अंग संग हो, समाये हुए हो। खुश रहते हो ना, बस यही चाहिए। खुश तू रहता है मतलब है तू ज्ञान में है। ज्ञान के सिवा तो तू खुश रह ही नहीं सकता ना। चाहे तेरे को कोई आसमान से तारा भी ढूंढ के दे, पर तू खुश नहीं रह सकता। फिर तू दुखी, फिर तू दुखी हो ही जाता है। खुश रहता है माना तेरा मन ज्ञान में है। खुश रहना सीखो। रज़ा में राज़ी जो रहता है वही खुश रह सकता है, जो रज़ा में राज़ी रहे। रज़ा में राज़ी रहना कहाँ से सीखते हैं? सत्संग से सीखते हैं। जो सत्संग के नेम टेम में आएगा वो गुरु वचनों से रज़ा में राज़ी रह सकता है और तू खुश भी रह सकता है। खुश रहना है ना, और क्या। तू इतनी बड़ी दौड़ धूप करता है, इतना ऐसे पुरुषार्थ करते हो तो किस लिए करते हो? खुश रहने के लिए करते हो ना, पर खुश रह नहीं सकते हो। आप जो वो पुरुषार्थ करते हो उसके बाद आप खुश नहीं रहते हो, क्योंकि मच्छवान समूर वे पुरुषार्थ जब तेरा होता है तो मच्छवान समूर की बीमारी भी तेरे साथ जुड़ती जाती है और जुड़ती है और जुड़ती है। तेरे को और चाहिए, अधिक चाहिए, नया चाहिए, जल्दी चाहिए, इसके जैसा चाहिए, उसके जैसा चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तेरे पास लिस्ट इतनी लगी पड़ी है, चाहिए की लिस्ट लगी पड़ी है। अब चाहिए की लिस्ट कम हुई है या नहीं हुई है, या बंद हुई है या नहीं हुई है? बंद हुई है, कम हुई है? कम हुई है। चाहिए की लिस्ट जितनी तू कम 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 और कम करेगा उतना तेरा संतोष धन बढ़ता जाएगा, मन की शांति बढ़ेगी, रिलैक्स बढ़ेगी। चाहिए माना क्या चाहिए? परमात्मा को मालूम नहीं है कि इस मेरे बच्चे को क्या चाहिए। मैं जो थोड़ी लिस्ट बना के रखूं तो क्या करूं? जो भी है एक अरदास प्रकृति में फेंक दो, टेंशन तो नहीं करो। चलो तेरा मन नहीं उठता है तो तुम अरदास खड़ी फेंक दो, भाई भगवान मेरे को ये चाहिए, आगे तेरी मर्जी। चाहिए कि क्वालिटी भी तो समझ तो सही थोड़ी, भला नहीं मन मानता है कुछ ना कुछ उसको चाहिए 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 तेरे मन को, तो कम से कम ऐसे ही खड़ी करना, भाई भगवान मेरा मन ये चाहता है, आगे तेरी मर्जी। तेरी मर्जी तो तेरे चाहिए कि आगे लगा दे। तू चाहिए कि आगे लगाता है तेरी मर्जी, अपनी तेरी मर्जी, बस मेरी मर्जी है ये होना चाहिए। ऐसे तो तू नौकर तो नहीं बनाएगा सारी सृष्टि को, तो तेरी चाहिए ऐसे हो जाती है रफा दफा। पर तू चाहिए कि आगे खड़ी बोल न भगवान आगे तेरी मर्जी, तो इतना तो पहुँच, इतना पहुँच, फिर तेरी चाहिए की लिस्ट ही कम हो जाएगी। क्योंकि तू एहसास करेगा
तेरे को सारे प्रकृति में महसूस होगा कि मैं बोलूँ न बोलूँ, भगवान पहले ही वो ला के खड़ा करता है, भगवान पहले ही दे देता है, भगवान पहले ही समझ लेता है। जो मेरी ज़रूरत है उसको मालूम पड़ जाती है कि उसकी क्या ज़रूरत है। पर तू ज़रूरत को इच्छा बना देता है तो वे क्या करे फिर। तेरी इच्छा की तो एंड नहीं है ना। तेरी इच्छा को कोई भी ऐसे पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इच्छा कंप्लीट होवे तो पूरी होवे ना। तू बोलता है मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है। तू देख तो सही ना, तूने दूसरी की, तूने तीसरी की है, तूने चौथी पांचवी छठी अलाई कितनी इच्छा की है, तो पूरी कैसे नहीं होती है। इतनी तो पूरी हो चुकी है, फिर तू करता कितनी है, और करता जाता है और करता जाता है। तो तू वो बीमारी को कट कर तो तेरी इच्छा भी पूरी हो गई है, पूरी हुई पड़ी है। ऐसा जानो, अपने को ऐसे जोरी से भी तृप्त करो, फुल करो अपने को कि मेरे को क्या चाहिए, मैं तो फुल हूँ, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कौन क्या दे सकता है। मैं जब अपने आत्मा के आनंद में हूँ, मैं आत्मा के प्रेम में हूँ, मैं प्रेम का सागर खुद हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए। पदार्थ की इच्छा मैं कितनी करूँ, मैं हर चीज़ में रह सकता हूँ। हर बार मैं अपने को ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ कि यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। तो मेरे को बाकी क्या चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। प्रेम का सागर मैं खुद हूँ, तू प्रेम का भी भिखारी मत बन। तू अपने अंतर्मुखी हो जा, अंदरमुखी आ जाओ। अंदर में देखो तो तू प्रेम का सागर है। तेरी एक बूंद का सारा संसार प्यासा है। तू क्यों तरसता है किसी के लिए। तू इतनी अपनी स्थिति में स्थित हो जा, तेरी बूंद का प्यासा संसार है। तू मेरे से लेके जा एक बूंद, तू बांट दे एक बूंद। कण मवनी मण कयो, देखो तेरे संसार तेरा दीवाना बन जाएगा। मेरे को तो देखा भी नहीं है, देखेगा भी नहीं, पर तेरा दीवाना बन जाएगा। तू वरी ईमानदारी करना, बेईमानी नहीं करना, कम से कम अहंकार नहीं करना कि मैं ऐसा हो गया हूँ जो संसार मेरा दीवाना बन गया है। नहीं, जो तुझ नज़र न आइए तो बात भी पूछे न कोई, ऐसा कभी न समझो। कण लेके जाओ, मन बनाओ, सबको प्रेम करो, तुम भी प्रेम के भागीदार बन जाओगे। सब तेरे को प्रेम करेंगे। जो भी थोड़ा दाना लेके जाता है, जहाँ भी ज़मीन पर लगाता है, वो धरती ऐसे सरसब्ज बन जाती है। जिधर भी जिसने सत्संग के वे वचन डाले हैं, सत्संग वे हो ही जाता है, सब प्रेम में आ जाते हैं। तो तेरे को भी बड़ी प्रेम मिलता है। तो प्रेम मिले तो कभी अहंकार न करना कि ये मेरी चीज़ है, मैंने किया है, मैंने ये काम किया है। नहीं, कर्ण कड़ावण हर स्वामी, बाकी दूसरे की कोई बात नहीं है। तू क्या कर सकता है। जब तू करे तो तू मना ऐसे टुंडा मुंडा है। जब तेरे मन में थोड़ा भी आएगा ना भाई मैं कर रहा हूँ, तो तू एकदम शक्तिहीन बन जाएगा। ये ज्ञान का इतना पावर है। पर जब तू बोले न हस्ती शक्ति मेरे हरि की है, मेरे सतगुरु की है, तो तू दौड़ता चलेगा। पता ही नहीं पड़ेगा तू कब दौड़ा, कितना दौड़ा, कैसे दौड़ा और किस किस को प्रेम मिला, कोई कोई कितना खुश हुआ, तेरे को पता भी न पड़ेगा। तू खुद बेखबरी में, पर ज़माना बोलेगा तो इस ज्ञान से मेरे को बहुत मिला, बहुत मिला, बहुत मिला। तू बोलेगा मिला तो वे अरदास परमात्मा की है ना। मैंने तो खाली अरदास की कि हे भगवान, सत्य की राहों पर चल मैं चलती रहूं। मेरे सतगुरु, मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी ही राहों पर चलती रहूँगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाता है। तू ज्ञान के सिवाय चल नहीं सकता है। तू ज्ञान से खुश हो सकता है, ज्ञान से तू हंस सकता है, तू ज्ञान से मुस्कुरा सकता है। हालत आए चाहे जैसी, पर लुट न पाए तेरे मन की मस्ती। तेरे मन की मस्ती कभी न लुटे, कभी न खलास होवे। ऐसी मस्ती तेरे को गुरु ने दी है कि तू दे नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्मा है, तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है, तू जागंदी ज्योत है, जागंदी ज्योत है। तू खुद रोशन है, तू खुद रोशन है।
तो कौन सी रोशनी की राहें देखता है? वो मेरे बच्चे भजन गाते हैं, उनको रास्तों की ज़रूरत नहीं है। तो रोशन रास्ते वही कौन से होते हैं? बस रोशनी तेरे भीतर है, वो जो जहाँ जाता है वो रोशनी बाहर निकलती है, तेरे रास्ते रोशन हो जाते हैं। क्योंकि रोशनी तेरे साथ है। जिसके साथ रोशनी है तो वो कौन सा रास्ता ढूंढेगा कि रोशन रास्ता है या अंधेरा रास्ता है? वो बोलेगा खुद रोशन तो मैं हूँ ना, जहाँ मैं जाऊँगा रोशनी आगे आएगी, जहाँ मैं जाऊँगा रोशनी आगे आएगी। टार्च भी कभी फ्यूज़ हो जाएगी, रास्ते की बत्ती भी कभी बंद हो सकती है, पर तेरे इधर का जो दिया है वह कहाँ जाएगा? वह तो सदाई जागंदी जोत बन के तेरी राह रोशन करेगा। जो तेरे साथ भी चलेंगे ना इत्तेफाक से, उनको भी तेरे से रोशनी मिलेगी। हाँ हाँ, है ही भगवान, देखो तो सही है ही भगवान। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा का जो भी पर्दा है वह तेरी जागंदी जोत पर आ जाता है। कोई भी इच्छा न करो तो ही अच्छा है। तू इच्छा करता है, मैं बोलता हूँ सारी दुनिया ऐसे ही चलती है, कुदरत ऐसे ही आप चलती है, आप ही आप चलती है, निराकार कान नहीं है, साकार रूप धारण करके वे जगह में आया। तो तू कौन है? तू भी तो वही रूप है न। जो गुरु की शरण में आ जाता है वो गुरु का रूप बन जाता है। जियरा हरि नू ध्याए हरि रूप बन जाए। तो जे तू हरि रूप बन गया, तू जागंदी जोत बन गया, तो तेरे को कौन सी इच्छा चाहिए? क्या चाहिए? क्या मांगूं? कुछ थिर ही नहीं। कुछ थिर वस्तु है तो तुम मांगो, मांगो तुम थिर वस्तु है तो आप 1 से 100 बार मांगो, पर संसार में पहले ढूंढो कि थिर वस्तु क्या है। कोई भी थिर वस्तु नहीं है। सारी वस्तुएं तेरे को जो भी चीज़ें हैं सब रुलाने मराने सराने गलाने वाली है। उसके साथ तू भी सरेगा मरेगा गलेगा। कोई लेके गया तो तू सड़ता है, ये तो मेरा था, ये इधर कैसे चला गया? जन्म जन्म का रिश्ता है, कोई बात है, पहले तूने लिया होगा अब वो ले रहा है। जो भी है कायदा कानून ले दो, पर अंदर में तो शांति रखो। अंदर में तो बोलो जो हिसाब किताब है सब चल रहा है, मेरे को क्या करना है। बाहर से मूड ढूंढ नहीं बनो, तुम जो हो सकता है वे करो, पर नहीं तुम झमेला इकट्ठा करते हो, आपस में लड़ते हो, बड़ी दुश्मनी करते हो। तो दुश्मनी करके तेरे को क्या मिलता है? दुश्मनी करके तेरे को समझो मिलेगा भी तो उसमें कौन सी शांति होगी? तू अपनी तरफ खींचता भी है तो उसमें कौन सी शांति होती है? खींचातानी में तू अपना सुख तो ऐसे गंवा ही देता है ना। कंजूसी में तू अपना सुख तो गंवा ही देता है ना। कंजूसी क्या है? खींचातानी है ना। अरे जो परमात्मा ने दिया है वह सुख तो लो, जो भगवान ने दिया है वह उसका तुम गुड यूज़ तो आप करो। गुड यूज़ करते नहीं हो तो उसका मिसयूज़ हो ही जाता है। आप बोलते हो मैं थोड़ा ही मिसयूज़ करता हूँ, गुड यूज़ नहीं किया मना मिसयूज़ किया। तूने अपने को वही शांति दी नहीं। जो भी मिला, पदार्थ मिला, धन मिला, ये मिला वो मिला, तो खाली उसको देख देख के खुश होता है, देख देख के खुश होता है। तो देख देख के खुश होने का क्या मतलब है? तुम वे करो तो सही ना। आज तुम वे लियो तो कल परमात्मा दूसरा देगा, वही लो तो भगवान और दूसरा देगा। देगा भगवान, देने वाला देता है भर भर के, पर तू जो लेने वाला है ना, तू वे कंजूस है। हर चीज़ में कंजूस है, ज्ञान लेने में भी तू कंजूस है। ये तो तेरे को ठूस ठूस के हम डालते हैं, फिर तेरे को टेस्ट आती है तो तू छोड़ नहीं सकता। प्रेम करो सारे संसार को और खुद को प्रेम करो। पहले खुद को प्रेम करो, परिवार में भी प्रेम करो। क्या उस देखो, ध्यान दो परिवार में, तो परिवार भी बहुत अच्छा चलेगा। आप ध्यान नहीं देते हो, ध्यान तेरा एक तरफ है, पर जो ऐसे अच्छा मनुष्य है, जो ज्ञान में है, जो निश्चय में है, जो गुरु वचनों में है, जो मर्यादा में है, उसकी दृष्टि ऑल राउंड है। अपने परिवार में भी ऑल राउंड है कि मेरे परिवार में कोई दुखी तो नहीं है। अगर दुखी है तो क्यों दुखी है? हो सकता है तो मैं उसका दुख तो मिटाऊं न। और कुछ नहीं है तो तू ज्ञान में है तो ज्ञान में तो उसका मिट सकता है न।
आप अपने परिवार पर भी एक दृष्टि डालो। वे तकलीफ़ में आते हैं, आप फिर दृष्टि डालते हो, पर तकलीफ़ के पहले ही किसी को पकड़ा दो ना भगवान। बच्चे हैं तो मैं तो कितनी बार तेरे को बताता हूँ कि तेरे घर में बच्चे हैं, उनको लाके इधर बिठाओ तो उनमें थोड़ी थोड़ी बात ये सत्य की जाएगी, तो तेरे बच्चे भी सही सलामत चलेंगे। पर तू कंजूसी करता है ना, बच्चों में जब भी प्रॉब्लम आता है तो तू उनको लेके आएगा, पर प्रॉब्लम के पहले ही तुम उसको बिठाओ ना। जब फूल हैं, अच्छे हैं, वे खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उनको बिठाओ ना। अब कोई बच्चा डिप्रेशन में आता है, फिर तू बोलता है मैं क्या करूं, तो मैं भी क्या करूं, आप बोलो। मैं भी सोचता हूं मैं अब इस बच्चे के लिए क्या करूं। जब कोई ऐसे ठीक ठाक है, इच्छाओं में चल रहा है, तो तुम उधर बिठाओ, तो वे उसकी धीरे धीरे इच्छाएं कम पड़ती जाएगी और दिल दिमाग सही होता जाएगा, और वो फूल की तरह खिलेगा बच्चा, हस्ती बनेगा संसार की। तो पहले ही वे फूल खिला ही नहीं तो उसको मुरझा देता है, क्योंकि तू परमात्मा का रास्ता नहीं पकड़ाता है। तू खुद भी आलसी, तेरे बच्चे भी आलसी। बच्चों को ऐसे देते जाओ, ये ज्ञान दान देते जाओ। किसका भी बच्चा है, तुम ये ज्ञान दान दो। मैं तो बोलता हूँ डायरियाँ भी दियो बच्चों को, तो कम से कम पढ़ेंगे तो एक शब्द तो पढ़ेंगे, तो भी तो अंदर जाएगा। हर बच्चे के पास डायरी होवे तो वे 2 शब्द पढ़ेंगे, तो उनका दिमाग वे संभाल सकते हैं। नहीं, मैं इतना क्यों गिरूं, मैं इतना इच्छा में क्यों गिरूं, मैं क्रोध क्यों करूं, मैं द्वेष क्यों करूं, मैं उसको ये करने के पीछे मैं अपने को क्यों खराब करूं। नहीं तो हर बच्चा अपने को ही खराब कर लेता है, जल के बुन के क्रोध करके, दूसरे को भी तकलीफ़, खुद को भी तकलीफ़। क्या करे वो बेचारे, क्या करे, उनको कंट्रोलिंग पावर नहीं है। वे पावर कहाँ से मिलता है? मिलता है सत्संग से। तेरे संसार से नहीं मिलता है। संसार से रोज़ वे डाउन होते हैं, नीचे पड़ते हैं, ये सत्संग में रोज़ ऊपर आते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत प्रेम लेके जाएंगे, थोड़ा नॉलेज लेके जाएंगे, थोड़ा पावर लेके जाएंगे। सत्संग का जो भी थोड़ा आसरा है उनके लिए अच्छा साबित होता है। पर जे तू ऐसे ही बच्चों को बाहर ऐसे घुमाए फिराए, खिलाए और सुलाए, फिर बोलते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उनके दिमाग में और घूमना फिरना और वही लगा पड़ा है जो तू कराता है। और वे पढ़ाई भी कैसे करे, दिमाग में उनके वही लगी पड़ी है बात, चिंतन वही है, तो वे पढ़ाई भी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो ऊपर से डंडा तेरा, डंडा संसार में स्कूल का और कॉलेज का और एग्ज़ाम का, वे करे भी क्या करे। इसीलिए बच्चों को सत्संग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप जितना सीरियसली इस बात को लोगे उतना संसार मजबूत होगा। नहीं तो संसार भी ऐसे ढीला हो गया है, खोखला हो गया है। तू खोखला, तेरे बच्चे खोखले और संसार भी खोखला। पर जो ये ज्ञान समझेगा और खुद से लगाएगा, औरों को भी ज्ञान दान देगा। दूसरा दान करो न करो, पर ये ज्ञान दान ज़रूरी है, ज़रूरी है। रोज़ देखो मैं किसको रास्ता दिखाया, किसको मैंने ये किया, थोड़ा तो ये होना चाहिए ना। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो, कुछ सुनाते हो? अयंसा इधर आके बैठना बेटा, जगह भी पड़ी है, आजा इधर आ। बच्चों को आगे बिठाया करो, जब भी आए, देरी से आए तो भी बच्चों को आगे बिठाओ। बैठ बेटा। हाँ दीमा भगवान, अभी रजा में राजी कर दिया है, अभी इच्छा यही करते हैं भाई आप ही खाली मिले। हाँ। और दीमा भगवान, आज सवेरे आप सपने में आए थे। अच्छा। आपने वचन दिया भाई घर में क्लेश न हो। हाँ। और आप इतनी देर बैठे थे, मैं खाली आपको ही देख रहे थे, आप मेरे को देख रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी, और अंदर की खुशी आप देके गए। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा था। कलेश न हो, सच में मेरी इच्छा है। तू भी इच्छा करता है ना, अल्लाह कौन सी करता है तुम जानो। हम भी इच्छा रोज़ करते हैं, हर सुबह इच्छा करते हैं। प्रकृति माता में अरदास डालते हैं कि घर घर तक ये शल ज्ञान पहुँचे
और किसी घर में छल कलेश न हो। धीमा भगवान वाणी में आया भाई, माया में लक्ष्य को पाना डिफिकल्ट है क्योंकि वो दूसरे पर आधारित है, लेकिन यहाँ आत्मा में अपना लक्ष्य पाना इजी है क्योंकि वो अपने हाथ में है। हाँ, अपने हाथ में उसका है। रिमोट दूसरों के हाथ में है, फायदा नुकसान दूसरों के हाथ में है, लेकिन ये हमारे हाथ में। कुछ नहीं करेंगे तो बस मिल जाएगा। मिल जाएगा। सही है ना? पीछे दियो। दादी भगवान ने वाणी में बताया, मन वाणी कर्म की तपस्या जिज्ञासु को दिव्य स्वरूप देती है। हाँ, मन वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, संकल्प शांत, अच्छे विचार, गुरु की सोच मेरी सोच, और वाणी की तपस्या मीठा मीठा बोलो, तेरा क्या बिगड़ता है? करवा खट्टा खारा बोलते हो, गुस्सा करते हो तो तेरे को क्या मिलता है? शरीर तो अपना ही खराब होगा ना। जिसको तूने गुस्सा किया उसका तो नहीं कुछ बिगड़ेगा, पर बिगड़ेगा तो तेरा ही ना। फिर तुम करते क्यों हो मेरे को तो मालूम नहीं पड़ता है। घाटे का सौदा नहीं है, फिर घाटे का सौदा करते क्यों? आज गुस्सा कोई करता है तो जिसको तूने गुस्सा किया तो उसका क्या बिगड़ा? मेरे ख्याल से तो उसका नहीं बिगड़ता है। वो बेचारा नहीं भी बोल सकेगा तो चुप करके बैठ जाएगा और क्या करेगा। पर तूने जो गुस्सा किया तो तकलीफ़ तेरे को होगी। आप ये बात को समझो। किसको होती है तकलीफ़? खुद को होती है ना। हाँ तो चाहे गुस्सा मन में करो या बाहर करो, तकलीफ़ तेरे को ही होनी है। हाँ, बोलो बच्चे लोग, क्या सुनाते हो? कुछ सुनाओगे? चुप करके सुनोगे? आपके वचन हमेशा याद आते हैं, मतलब कोई भी तकलीफ है मतलब वचन याद आ जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रहती है कि स्माइल करना ही हमारी यूनिफॉर्म है। हाँ, स्माइल करो तो गुस्सा आएगा ही नहीं। मतलब जिस टाइम आपने गुस्सा किया तो आपने अपनी वे स्माइल तो कुर्बान कर दी ना। गुस्सा किया उसको, स्माइल कुर्बान की अपनी। अरे भाई ये क्या बात है? बोलेगी बेटा कुछ? नहीं? अच्छा, सुनो थोड़ा और बोलो। उसको दियो, खुशबू को। धीमा भगवान, आपने बोला था ना हैंड राइटिंग सुधारने के लिए। हाँ। मैंने रोज़ हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करती रही और नतीजा है मेरे को आज अवार्ड मिला है हैंड राइटिंग के लिए। अच्छा, अब जो भी आपको कुछ भी बच्चों को दिखाना है, करना है, बताना है, वो संडे के दिन बराबर रखो। ओनली संडे दिखाना है। मैं अंदर भी बैठूंगा, इधर भी कुछ बात है तो संडे के दिन आओ, ठीक है? संडे खनिए जो भी करना है वो आप बच्चे अपने। रोज़ सत्संग को कट सट नहीं करो, ठीक है? क्लासेस रहता है ना, क्लासेस रहता है ना। क्लासेस रहता है। हाँ, संडे भी संडे को। क्लासेस होंगे ना। जा कितने बजे तक रहता है? 8 बजे से 3 बजे तक। अच्छा, तो दिखा दियो। इनके लिए संडे शाम को सत्संग रखें। हाँ, कभी आज दिखा। अच्छा, वाह रे वाह, दिखा मेरे बच्चे को। आला मैं पहनाऊँ माइक पर? बता क्या किया जो मिला है, बता सबको। किसने सुना ही नहीं? स्कूल में कंपटीशन था पेंटिंग और हैंड राइटिंग का, मैंने पार्ट लिया और उसमें ये मेडल मिला। वाह, प्रसाद। और कुछ बताओगे? बस अच्छा, सोनी को दो। भगवान, आपने इतना अच्छा इजी तरीका बताया कि हम कैसे समझें कि हम ज्ञान में हैं कि नहीं हैं। हाँ, तो अगर हम खुश हैं तो हम ज्ञान में हैं, अगर खुश नहीं है तो अज्ञान में है। हाँ, मुस्कुराते हो मना ज्ञान में हो। मुस्कुराहट गुम हो गई मना ज्ञान नहीं है। सही है ना? इजी थर्मामीटर का इंदिरा के लिए से। भगवान, आपके वचनों पे चलते हैं तो कभी भी घाटे का सौदा है ही है? नहीं ना? नहीं है, बिल्कुल हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा है। कभी भी ऐसे लगता ही नहीं है कभी
कभी मन में ख्याल भी नहीं आता है, मन हमेशा तृप्त भी रहता है। और गुरु के साथ जुड़ने में, अंदर शुक्रानों में रहने से दूसरे भी ख्याल नहीं आते हैं, बच जाते हैं हम। और हमेशा ऐसे लगता है अंदर, भाई भगवान, हर चीज़ जो हो रही है हम कुछ कर ही नहीं रहे, सब अपना आप हो रहा है। और लगता भी नहीं है कैसे हो रहा है, और बहुत अच्छे से हो रहा है, पता भी नहीं पड़ता है। पहले जो हम इतने जोर लगाते थे, जितनी शक्ति लगाते थे, अभी कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सही है, पानी तो थे, सब पानी तो थे, सब अपने आप हो रहा है। बस है ही शुक्राने में रहते हैं, बस हर रज़ा में राज़ी रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। गा गिरना सच्ची बात है दीमा भगवान कि कभी अहंकार नहीं आए, किसको सुनाने में भी, किसको लेके आने में भी अहंकार नहीं आए। मैं ना आए, बुरी भला है। एक अहंकार का संभाल करो, एक किसी से ज़्यादा ऐसे रिलेशन नहीं रखो। ये नहीं करो बस मैंने सत्संग सुना है तो बस रिलेशन हो गया, ये नहीं करो। मन में कभी ऐसी बात नहीं आती है। संभाल जरूरी है ना करते लाला, हैं, वो संभाल भी आप करते हैं। इतनी सारी संगत आपको दुआएं देती है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। जीवन पलट दिया है आपने, बहुत शुक्राने हैं। सुठो जीवन आपने कितना अच्छा बताया भाई, अगर गुड यूज़ नहीं है तो भी मिस यूज़ है। हाँ, अगर मन से हम माइज़र है, समझो तव्हांखे पैसो बि आहे, पोइ पैसे जो जेकॾहिं गुड यूज़ नथा कयो, माना समझो मिसयूज़ थी रहियो अथव। छोटी दिल है ना, तभी गुड यूज़ नहीं कर सकते। वही माइज़र बना है। कल रात को दादी भगवान की सीढ़ी में सुना, भाई माइज़र शो आयो जो अपने स्वार्थ से बंधे पड़े। हाँ, दिल छोटी के चलते हैं। अपनी चीज़ से भी तू सुख नहीं ले सकता है, अपनी चीज़ है पर तू सुख नहीं ले सकता है, तो मिसयूज़ ही हुआ ना। क्या हुआ? कल रात को ही सोच रहा था भाई, ब्रॉड माइंडेडनेस जो थी भाई, देखता था भाई दादी भगवान और आपके वचनों में कितनी ब्रॉड माइंडेड है, सबका भला सोचते, हम खाली अपना ही सोचते। जो सच्चे विचार, जो मॉडर्न विचार है, मैं देखता हूँ गुरु के पास ही है। अच्छा, आज की ज़िंदगी की हमारे की जो जरूरत है, एक रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है। नहीं तो ये मैं तो निकलती नहीं है। हम बिजनेस में रहते हैं तो बार बार मैं आ जाती है। बार बार उसको डाउन करो, बार बार वरी भगवान को देखो। जब भी मैं आए वरी भगवान देखो, वरी भगवान देखो, खास भगवान देखो। जहाँ तू उलझ जाता है ना, वहाँ खास भगवान देख। नहीं इधर भगवान है, नहीं बोल के देख भगवान है। मन का आउट होता है ना, तो वहाँ बोलो नहीं इधर भगवान है मना है। आप व्यवहार में कैसे बात करते हो? जो चीज़ को आपको जोर देना है तो इन शब्दों का, इन वचनों का इस्तेमाल करते हो ना। नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं मना नहीं, है मना है, करना है मना करना है, जोर डालते हो ना। वो शब्द है ना जो तेरे फोर्सफुली हैं, वो इस्तेमाल करते हो ना। तो इधर भी जब तेरे को कभी कोई उलझन आती है, घबराती है दिल, तो उधर आउट होने के पहले ही बोलो नहीं इधर भगवान है मना है। मैं कैसे बोलूँ नहीं है? मेरे गुस्से में भगवान देखो और उसमें भी भगवान देखो, तो भगवान दिखाई देगा। हाँ कमल है, अच्छा तो ॿुधाई नाले। सही बात है। यही भगवान हर पल रहता है साथ में, तो कोई भी विपदा आती नहीं है और एक नई शक्ति मिलती है और हमारा देह ध्यास जैसे कटता जाता है। हर पल है ही भगवान के उसमें रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा। बस से बात बताई आपने कि गुड यूज़ नहीं किया तो मतलब मिसयूज़ हुआ। हम सोचते थे कुछ नुकसान हुआ मतलब मिसयूज़ हुआ, लेकिन अगर किसी चीज़ का यूज़ ही नहीं हुआ तो मतलब मिसयूज़ हुआ ना। अरे दादी भगवान के कैसेट में बराबर है। एक पुरानी बात है, बोला तो एक संत्यानी की संत शांत हो गया, तो पुराने ज़माने के कुछ 20,000 उसके पास थे। तो उसकी बेटी इतनी थी छोटी, तो बोला तो उसको पढ़ाई न, खिलाई न, पिलाई न, खुद भी सूख गई, बच्चे को भी सुखा दिया। फिर बोला तो ये क्या है, ऐसा क्यों हो गई है बच्ची? बोला जैसे टाइम चल रहा है
क्यों संत को जो छोड़ के नहीं गया क्या? बोला है 20,000 इसकी शादी के लिए रखे हैं। तो दादी भगवान ने कहा भाई आप इसको उससे अच्छी परवरिश दे दो और इसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करा दूंगी इसको शादी। उसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, भगवान का कहना था तो सब किया। तो जब छोकरी बड़ी हो गई तो बन गई डॉक्टर। वो बाहर गई आउट ऑफ इंडिया पुराने ज़माने में। फिर बोला तो अभी अपने जैसे 10 को वो शादी कराए, 100 को शादी करा दे। अब बोलो वो अगर बात नहीं होती, भगवान उसको रास्ता न दिखाते तो वो एक गुड यूज़ था या मिस यूज़ था? वो सोच रही थी मेरा गुड यूज़ होगा, इसकी शादी होगी, इसका गुड यूज़ होगा, पर एक्चुअली तो मिस यूज़ हो रहा था ना। तो ऐसे कितनी बार आप अपने धन से, अपने पदार्थों से, अपनी चीज़ों से सुख लाते हो पर ले नहीं सकते हो। सुख का लाना एक अलग बात है, सुख को लेना एक अलग बात है। तू लाता ज़रूर है पर ले नहीं सकता, क्योंकि आसक्ति की डोरी से तू सुख को भी बांध लेता है। अब पैकिंग खुले तो मज़ा आए ना, पैकिंग खुलती नहीं है तो मज़ा कैसे आएगा? आसक्ति से तेरे सुख बंधे पड़े हैं। तेरे को कोई बोलेगा भी, तू बोलेगा नहीं नहीं अंदर से ये चीज़ नहीं निकालना, ख़राब हो जाएगी। अभी बाबा ये पैसा निकालूं, ये काम करूं, नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, अभी वो एक काम में आएगा आगे चल के या पीछे चल के। अभी काम में आ रहा है तो लगाओ ना, तो परमात्मा दूसरा देगा। तू पहले वाला ही नहीं लगाता है। मैं नहीं बोलती हूँ अब ऐसे ख़राब करो, ऐसे फेंक दो, पर इतने माइजर भी तो न बनो ना जो तू तेरा सुख तू ही न ले सके। कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे गंवाओ भी नहीं, समझ से करो, पर ये भी तो नहीं करो ना जो तेरा सुख तेरे को ही नहीं मिले। इतनी भी डोरी पक्की नहीं रखो आसक्ति की, वे तो तेरे को मिलना चाहिए ना, बाकी लेकिन लेने का फ़ायदा क्या? इतनी दौड़ धूप पर इतना पुरुषार्थ करते हो, उसका फ़ायदा क्या हुआ? समझ नहीं है, रमज समझ से संसार में तू जब चलता है तो मैं तेरे को गारंटी लिख के देता हूँ, दुख बना नहीं है। दुख तू क्रिएट करता है अपनी ही स्वभाव से, अपने संस्कारों से, अपनी ज़िद्द से तू दुख क्रिएट करता है। बस तेरा स्वभाव है, ये नहीं होना चाहिए, तू उसमें अड़ जाता है। तेरे को मालूम भी पड़ता है भाई जो सामने वाला कह रहा है वो तेरे से कुछ अच्छा ही है, तेरे से कुछ अच्छा सोच रहा है, तेरे से कुछ अच्छा कह रहा है, वो अच्छा होने वाला है, तो भी तेरे दिल में ज़िद पकड़ जाती है कि वे मैंने क्यों नहीं सोचा, ये ख्याल मेरे को क्यों नहीं आया। अब ये मेरे को नहीं आया तो इसको भी नहीं आना चाहिए, इसको ख्याल आया है तो इसका पूरा नहीं होना चाहिए। क्या पागलपन है संसार को। दुनिया ॾिठी पिनी मुँह, संगत छिनी त नाए, पर मां आत्मा सा आनंद पाए छॾियो गुरुअ जो। वरी आप भी देखो आत्मा के आनंद में आ जाओ। वो पुराने भजन में लिखा है, दुनिया ॾिठी पिनी मुँह तंहिंसां संगत छिनी मुँह। तो दुनिया पिनी तो मुँह ॾिठी पर संगत छिनी न सघियसि। वरी मैंने बोला संगत को भी पकड़ाऊँ तो ये अच्छा है, जो हलवा मैंने खाया है वो संसार भी तो खाए ना। तो तेरे लिए भी हलवा तैयार है ना, देग तैयार है, तू भी खा ना, तू खा ना, तू क्यों इतना दुखी रहता है? कोई दुख नहीं है, ये गारंटी की बात है। परमात्मा ने जो संसार बनाया है वो कोई दुख वाला संसार नहीं है, दुख वाला तू बना देता है। नीचे परमात्मा ने बहुत अच्छा बनाया है, ये तेरी समझ है। जो गुरु की समझ से संसार में चलता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। हाँ बस मंत्र पढ़ो भाई, देर थी बाबा। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ,
मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है भगवान, है भगवान, है भगवान। चलो भजन के चलो। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। तुम खड़े सामने मुस्कुराते रहो, मैं यूं ही होश अपने गवाती रहूं। तुम खड़े सामने मुस्कुराते रहो, मैं यूं ही होश अपने गवाती रहूं। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। देखने में तो देखे कई रूप है, ऐसा सुंदर सलोना सा देखा नहीं। देखने में तो देखे कई रूप है, ऐसा सुंदर सलोना सा देखा नहीं। तन बदन को खुद देता पल में बुला, ऐसा तो मैंने जादू देखा है नहीं। तन बदन को खुद देता पल में बुला, ऐसा तो जादू मैंने देखा है नहीं। ऐ मेरे जादूगर क्या हुआ है असर, भूल सब कुछ तेरे गीत गाने लगी। ऐ मेरे जादूगर क्या हुआ है असर, भूल सब कुछ तेरे गीत गाने लगी। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। तेरा मुखड़ा सलोना है जीवन मेरा, तेरे चरणों में है संसार मेरा। तेरा मुखड़ा सलोना है जीवन मेरा, तेरे चरणों में है संसार मेरा। तू जो रूठे तो सब सूना सूना लगे, तू जो खुश है तो जीवन में गुलजार है। तू जो रूठे तो सब सूना सूना लगे, तू जो खुश है तो जीवन में गुलजार है। जब से आंखें मिली तब से दिल ये कहे, सारी दुनिया से आंखें चुराता रहूं। जब से आंखें मिली तब से दिल ये कहे, सारी दुनिया से आंखें चुराता रहूं। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। कुछ तो थी बात ऐसी मेरे मन मोहन, ऐसे ही तो नहीं तुम पे हम मर मिटे। कुछ तो थी बात ऐसी मेरे मन मोहन, ऐसे ही तो नहीं तुम पे हम मर मिटे। देखते ही तुझे कुछ ऐसा लगा, सारे तन मन के दुखड़े और गम भूल गए। देखते ही तुझे कुछ ऐसा लगा, सारे तन मन के दुखड़े और गम भूल गए। है तमन्ना यही तेरे पास बैठकर मैं निहारूं तुम्हें ओ मेरे सतगुरु।
है तमन्ना यही तेरे पास बैठकर मैं निहारूं तुम्हें ओ मेरे सतगुरु। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। तुम खड़े सामने मुस्कुराते रहो, मैं यूं ही होश अपने गवाती रहूं। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते